बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं जो आपको तस्बीह की सूरत में वजीफ़ा बताऊंगा, रमज़ान के महीने में सहरी के वक़्त जो भी मर्द या औरत ये तस्बीह पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी हर दुआ कबूल होगी। नाजरीन, इस तस्बीह की एक हकीकत मैं आपको बताऊं। मेरे वालिद साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे वालिद साहब बहुत ही नेक इंसान थे। नाजरीन, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लातार जुमे पढ़ाए और बहुत ज़्यादा दीनी इल्म रखते थे। उन्हीं की बदौलत मैं आज आप तक ये वज़ाइफ और प्यारे नबी की हदीस आप तक पहुंचाता हूँ। मेरे वालिद साहब मेरी वालदा के ख्वाब में अक्सर आते हैं और वो यही तस्बीह का बताकर जाते हैं कि इसको कसरत से पढ़ा करें। जो इस तस्बीह को पढ़ेगा उसकी जन्नती होने की ये तस्बीह एक निशानी है। जो रोजाना ये तस्बीह पढ़ता है वो खुश हो जाए कि अल्लाह ने उन्हें चुन लिया है, वो अल्लाह के लाडले हैं। ये तस्बीह अल्लाह वाले पढ़ते हैं, जिनसे अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह राजी होता है। नाजरीन, एक रोज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। तो उस दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अबू बकर, तुम दुनिया में क्या चीज पसंद करते हो? तो उन्होंने जवाब में कहा कि हजूर, तीन चीजें पसंद करता हूँ। अव्वल, आपके दरमियान में बैठा रहूं। दूसरा, आपको देखता रहूं। तीसरा, अपने माल को आप पर खर्च करूं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या आप उमर क्या पसंद करते हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में कहा कि हजूर, तीन चीजें पसंद करता हूँ। अव्वल, नेकी का हुक्म दूं। दूसरा, बुराई करने से रोकता रहूं। और तीसरा, हक बात कहूं, अगरचा सुनने वाले को चाहे कड़वी क्यों ना लगे। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया, क्या उस्मान, तुम क्या पसंद करते हो? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हजूर, तीन चीजें पसंद करता हूँ। अव्वल, लोगों को खाना खिलाऊं। दूसरा, इस्लाम को फैलाऊं। तीसरा, रात को ऐसे वक्त में नमाज पढ़ूं जब लोग नींद की आगोश में हो। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि अली, तुम क्या पसंद करते हो? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हजूर, तीन चीजें पसंद करता हूँ। अव्वल, मेहमान नवाजी करूं। दूसरा, गर्मी के मौसम में रोजे रखूं। और तीसरा, दुश्मन पर तलवार से वार करूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया, अबू जर, तुम क्या पसंद करते हो? तो हजरत अबू जर गफारी ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में तीन चीजें पसंद करता हूँ। अव्वल, भूख। दूसरा, बीमारी। तीसरा, मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सबब पूछते हुए कहा, तुम इन चीजों को क्यों पसंद करते हो? उन्होंने जवाब दिया कि हजूर, भूख इसलिए अजीज है कि इसके जरिए मेरा दिल नरम होता है। और बीमारी इसलिए महबूब है कि इसके जरिए मेरे गुनाह माफ होते हैं। और मौत इस वजह से अजीज है कि इसके जरिए मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे लिए तुम्हारी दुनिया से तीन चीजें पसंद करवाई गई हैं। अव्वल, खुशबू। दूसरा, नेक औरतें। और तीसरा, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। इसी वक्त हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया से तीन चीजें पसंद हैं। अव्वल, पैगाम को पहुंचाना। दूसरा, अमानत को अदा करना। और तीसरा, मस्कीन से मोहब्बत करना। फिर हजूर जबराइल अलैहिस्सलाम आसमानों की जानब लौट जाते हैं और दोबारा जमीन पर वापस आते हैं और फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल इज्जत आपको सलाम कहते हैं और अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम्हारी दुनिया से तीन चीजें पसंद है। अव्वल, ऐसी जुबान जो अल्लाह की याद से तरोतर, ऐसा दिल जो अल्लाह से डरने वाला हो। और तीसरा, ऐसा जिस्म जो मसाइब और आजमाइशों में सब्र करने वाला हो। तो जो मर्द या औरत रोजाना ये तस्बीह पढ़ेगा, ये जिक्र करेगा, वो समझ ले कि अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया है, अपने नेक बंदों में शामिल कर लिया है।
تو وہ ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء کرام کا پہلا سبق تھا، اور یہی کلمہ، یہی ذکر ایک عام انسان کو خاص بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ساتویں زمین، ساتوں آسمان سے بھی وزنی کلمہ ہے۔ جو مرد یا عورت یہ کلمہ سچے دل سے روزانہ پڑھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوں گے، وہ اللہ کے لاڈلے بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔